नमस्कार हिंदुस्तान दोस्तों। $800 एफओबी और फिर भी आप यहां पे देख सकते हो मेरे पीछे दो कंटेनर हैं और ये इससे पहले भी दो कंटेनर हम लोग यहां से भेज चुके हैं दुबई के लिए, अलावीर मार्केट के लिए। ये एक टीम के लिए एक सक्सेसफुल पार्ट होता है कि जब आपकी टीम स्ट्रांग होती है तो आप इस तरीके के डिसीजंस ले पाते हैं, इस तरीके का आप एक एक्सपोर्ट कर पाते हैं, एक वर्किंग कर पाते हैं। दोस्तों, एक्सपोर्ट एक व्यापार नहीं, एक सिस्टम है और इस सिस्टम के लिए पूरा प्रोसेस आप लोगों को समझना होता है, धरातल पे काम करना होता है। जमीनी स्तर के ऊपर आपको प्रोडक्ट, प्रोसेस, पैकेजिंग, हर चीज के ऊपर ध्यान रखना होता है। यहां पे आप जो ये दो कंटेनर देख रहे हो पीछे, क्लिक फूड के बैच के अंदर ही जा रहे हैं। इसके पहले भी हम लोग जो ड्यूटी से जो जब 40% ड्यूटी लगी थी उसमें भी हमने नंबर ऑफ कंटेनर्स किए थे और अब $800 एफओबी के साथ में ये कंटेनर जा रहे हैं। जहां पे बड़े बड़े धुरंधर इस खेल को समझते हुए या जैसे भी आप समझिए कि वो लोग रुके हुए हैं इस प्रोसेस के लिए, वहीं पे ये एक्जिम बिजनेस एडवाइजर की टीम की मेहनत है, क्लिक एक्जिम की टीम की मेहनत है कि हम इस चीज को आज सफलतापूर्वक सफल कर पा रहे हैं। ये 18 केजी की जो बैग आप देख रहे हो क्लिक फूड के अंदर आप देख रहे हो यहां पे, और अभी सेकंड कंटेनर का प्रोसेस यहां पे स्टार्ट होगा। मेरे साथ में यहां पे अर्जुन जी हैं जो यहां पे पूरा परचेज का पार्ट संभालते हैं। तो मैं अर्जुन जी से कहूंगा कि एक बार आए यहां पे और किस तरीके से क्या प्रोसेस, और अभी रेड ओनियन के अंदर क्या प्रोसेस हम लोग करने वाले हैं, नंबर्स ऑफ कंटेनर कितने होंगे, क्या हम लोगों ने डिसाइड किया है, इन सारी चीजों पे बात करेंगे। अर्जुन जी, अब तक जितना ओनियन का एक्सपोर्ट हुआ है ये टीम मेंबर है। यहां पे अगर आप वेयरहाउस भी देखोगे जो आपको बाद में दिखाऊंगा मैं, तो ये पूरी फैसिलिटी हम लोग डेवलप कर रहे हैं सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए, सिर्फ और सिर्फ ओनियन एक्सपोर्ट के लिए। अब एक्सपोर्ट की फैसिलिटी डेवलप की जा रही है और ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम आप मान सकते हो, क्योंकि ऑनियन को लोगों ने एक प्रोडक्ट नहीं समझा था। ऑनियन सिर्फ एक ट्रेडिंग का व्यवसाय मानते थे और इसे हमारी टीम ने एक कमोडिटी के रूप में स्थापित किया है, खास करके दुबई मार्केट के अंदर कैश ट्रेड में। तो अर्जुन जी, सबसे पहले आपका स्वागत है और बड़ा अच्छा लगता है कि जब मैं मेरी टीम से मिलता हूं और जब टीम उत्साहित होती है तो कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जो ये एंडिंग पीरियड है गरवा का, इसमें अच्छी क्वालिटी परचेस करके वो दुबई के लिए भेजना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दिसंबर ऐसा मंथ है कि जहाँ पे स्प्राउटिंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। नया रेड ओनियन भी आना चालू हो जाता है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से तैयार नहीं है कि वो वहाँ तक वो ट्रांजिट टाइम कंप्लीट कर सके। इसकी वजह से हम ये गरवा में ही कर रहे हैं फिलहाल अभी, और बेस्ट क्वालिटी क्लिक फूड में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रेड ओनियन जब आएगा तो रेड ओनियन के लिए जैसा अपना टारगेट तो बहुत बड़ा है टीम के लेवल के ऊपर, तो आप लोगों की तरफ से रेड ओनियन में क्या तैयारी है? क्योंकि जो नए लोग जो स्टार्टअप एक्सपोर्टर हैं जो ओनियन में काम करना चाहते हैं, क्योंकि ओनियन के लिए हमने पूरा एक फुटबॉल आप जिसको बोल सकते हो पूरा ब्रिज बना चुके हैं, प्रोक्योरमेंट से लेके सेल तक का। तो ओनियन के लिए आपकी जो पूरी परचेज टीम है, जो नासिक की अपनी टीम है, उनकी क्या तैयारी है रेड ओनियन के लिए? सर आप यहाँ पे बाहर देख सकते हैं ग्राउंड तैयार किया गया है। एक्चुअली जो रेड ओनियन है उसको पूरे तरह से ड्राई करना पड़ता है। किसान लेके आते हैं, उसको 2 दिन धूप में सुखाना पड़ता है, उसके बाद में उसको हम लोडिंग के लिए तैयार करते हैं। क्योंकि वो अगर जैसे आया वैसे भरा गया तो उसमें स्प्राउट इशू ज्यादा होता है। भले ही यहाँ पे वेट लॉस थोड़ा हो जाए सूखने के बाद, लेकिन माल प्रॉपर क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी वहां तक पहुंचती है, इसलिए उसको खुले खुले मैदान में ही धूप में रखा करना पड़ता है। रेड ओनियन का वेट लॉस ज्यादा होता है। रेड ओनियन को पहले ड्राई करना पड़ता है और उसके बाद में ही उसे आप आगे एक्सपोर्ट कर सकते हो या व्यापार के लिए उपयोग में ले सकते हो। गारवा यानी पिंक ओनियन जो है ये इसका एंड सेशन है। अब इसके बाद में ये प्याज नहीं आएगा। अब 3 महीने तक रेड ओनियन ही मार्केट में ट्रेड होगा। वापस जब हम मार्च के अंदर आएंगे, मार्च का जो सीजन शुरू होता है तब से वापस ये ओनियन जो गारवा ओनियन जिसे कहा जाता है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 महीने आप लोगों के पास में रेड ओनियन में एक्सपोर्ट के लिए है, 3 महीने आप लोगों के पास में रेड ओनियन के अंदर अपने व्यापार को शुरू करने के लिए है। 3 महीने, ये 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों इंटरनेशनल लेवल बिजनेस के लिए। रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि दुबई के अंदर नवंबर के बाद में एक अच्छा बिजनेस आप बोल सकते हो कि हाइक पे रहता है, प्रोसेस पे रहता है। तो ये अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो
तो ये आपके स्टार्ट करने के लिए सबसे सही समय है। और इसके लिए पूरी एक्जिम बिजनेस एडवाइजर की टीम, क्लिक एक्जिम की टीम ऑनियन एक्सपोर्ट के लिए आप लोगों के साथ में खड़ी है। अर्जुन जी, अभी तो पूरी फैसिलिटी, जैसे अभी आप हम आगे के वीडियोज में दिखाएंगे कि ये बाजू की जो फैसिलिटी है वो अपन और शुरू करने वाले हैं, तो वहां पे किस तरीके से, क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कंटेनर के लिए या प्रोसेस के लिए तैयार किया जा रहा है? सर वहाँ पे पैकिंग मटेरियल के लिए एक स्टोर बनाया जाएगा। उसके बाद में जो नीचे का जो लेवल होता है जमीन का, उसको भी उठाया जाएगा, जिससे कि बारिश हो या कुछ भी हो, हमारा ओनियन पूरी तरह से हम अच्छी तरीके से भर सके उसमें, और शॉर्टिंग ग्रेडिंग के लिए भी दिक्कत ना हो, प्रॉपर क्वालिटी हम मेंटेन कर सके। ऑनियन में जो सबसे बड़ी बात है, ऑनियन में जो सबसे बड़ी बात है वो यही है कि यहाँ पे ऑनियन के अंदर सारी चीजों को ध्यान देना पड़ता है, ऑनियन के अंदर प्रोसेस को ध्यान देना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है कि इसके ऊपर फैसिलिटी को सबसे बड़ा ध्यान देना पड़ता है। मेरे साथ में यहाँ पे चेतन जी भी हैं, नाम राशि एक है हमारी, और ये पूरा आड़त और ये सारी चीजें जो वणी की जो मंडी है, एक्चुअली ये पूरा जो प्याज है हम लोग वणी मंडी से लेते हैं, और वणी मंडी के ही हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। पिंपलगांव मंडी हो, लासलगांव मंडी हो, विंचूर हो, निफाड़ हो, बहुत सारी मंडियां यहाँ पे अवेलेबल हैं, लेकिन हमारा जो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग शॉर्टिंग ग्रेडिंग सारा का सारा जो प्रोक्योरमेंट है हमारा वणी से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि हम वणी को ही हमने क्यों चूज किया, क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं, दुबई में भी कहते हैं कि हमारा माल जो है वो लासल गांव से आ रहा है, विंचूर से आ रहा है, निफाड़ से आ रहा है, सटाना मंडी है, ऐसी बहुत सारी मंडियां हैं। तो वणी मंडी की खासियत क्या है कि एक स्टार्टअप एक्सपोर्टर जो है वो वणी मंडी को क्यों चूज करें? सर हमने इससे पहले 2 साल बाहर की मंडियों में काम किया, यहाँ तक अंदर सुलवाईजापुर, विंचूर सब जगह काम किया, लासलगांव में काम किया, पीपलगांव में काम किया, लेकिन वहाँ की जो क्वालिटी, वो वहाँ की क्वालिटी वहाँ जाने तक वो पत्ती पकड़ती नहीं, प्याज पत्ती छोड़ देती है। इसलिए हमने वनी को चूज़ किया, क्योंकि वनी के जो आजू बाजू सॉइल है उसमें वो प्याज ही वही से आती है और पत्ती छोड़ती नहीं है। अभी ये जो अब हम जो अभी गरवा भेज रहे हैं, वो गरवा कम से कम 8 महीने का गरवा है, 8 महीने तब से स्टॉक था, लेकिन अभी तक वो पत्ती नहीं छोड़ रहा है। आप देख सकते हैं गरवा इधर उधर है, बैग में, इधर बैग में गरवा है। मैं कैमरामैन अर्जुन जी से ही कहूंगा कि एक बार कैमरे को इधर लें। ये ओनियन जो है चेतन जी जो बता रहे हैं, ये ओनियन आप देख सकते हो, यही इस ओनियन की खास बात होती है कि इस ओनियन की अभी तक पत्ती जो है, ये 3 पत्ती प्याज है तो इसकी पत्ती अभी तक निकली नहीं है, और प्याज अपने आप में एक बेस्ट सुपर क्वालिटी का प्याज है जो अगले हफ्ते तक दुबई पहुंच जाएगा। तो ये इसकी खास बात है। तो रेड ओनियन में क्या वनी मंडी प्रिपेयर है या किसी और मंडी के साथ में हम लोग काम करेंगे? नहीं सर, वनी मंडी प्रिपेयर है, वनी मंडी प्रिपेयर है, मतलब उधर पूरा ड्राई माल आता है और उसको हम और 2 दिन सुखाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा वेट लॉस आता है, उसको पेट्रो ओनियन कहते हैं, थोड़ा सा वेट लॉस आता है उसमें, लेकिन उसको 2 दिन जहाँ बाहर जो खुला मैदान है उसमें उसको 2 दिन सुखाएंगे, पहले पतला पतला डाल थोड़ा सुखाएंगे और फिर उसको ग्रेडिंग करके शॉर्टिंग ग्रेडिंग करके बैग में पैक करेंगे। दोस्तों जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो कि कंटेनर की लोडिंग शुरू है अभी यहाँ पे, और ऑलमोस्ट कंटेनर अभी हो चुका है, थोड़ी और बैग्स इसके अंदर बाकी हैं जिसका प्रोसेस करके फिर कंटेनर को लॉक किया जाएगा, इसके डोर लॉक किए जाएंगे, वेट होगा इसका, और 1 डोर क्लोज होगा पहले ये, फिर वेट किया जाएगा, फिर वापस इसको फुल क्लोज करके आईसीडी से इसको क्लियर किया जाएगा। ये इसका पूरा प्रोसेस सिस्टम है ऑनियन का। और ऑनियन में इतने नंबर ऑफ कंटेनर्स हो चुके हैं कि हम कह सकते हैं कि अब एक शॉर्ट टाइम के अंदर हमने इसमें मास्टरी की है, प्रोक्योरमेंट से लेके सेलिंग तक की, यानी दुबई के ओपन मार्केट में, अल अवीड मार्केट में बेचने तक की हमारी इसकी एक्सपर्टीज हो चुकी है। तो अगर आप ऑनियन के अंदर एक्सपोर्ट स्टार्ट करना चाहते हो, अगर आप सोच रहे हो कि किसी एक ऐसे प्रोडक्ट के लिए जिसकी फास्ट सेलिंग होती है और जिसमें आप एक एक्सपर्ट टीम के साथ में काम कर सकते हो, तो आइए, घर से निकलिए, नासिक आइए। 17 दिसंबर को वैसे भी इसी वेयर हाउस के ऊपर हमने ऑनियन मीटअप रखा है, जिसमें आपको पूरे प्रोसेस को समझाया जाएगा, आपको समझाया जाएगा कि कैसे ऑनियन को प्रोक्योर करके यहाँ पे लाया जाता है, लाने के बाद में क्या क्या उसमें प्रोसेस होते हैं, और ये जो कंटेनर आप देख रहे हो, यहां तक कि पूरी जो इसकी साइकिल है वो पूरी साइकिल आपको समझाई जाएगी। चेतन जी, मैं लास्ट का क्वेश्चन आपसे लेना चाहूंगा कि अभी रेड ओनियन जो है वो कितने दिन में स्टार्ट हो जाएगा एक्सपोर्ट के लिए? सर अभी वो एक 4-5 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, 6 तारीख से, 6 या 7 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा।
ऑनियन जैसे अपने को रिक्वायरमेंट होगी वैसे खरीदारी करके उसको सुखाने के लिए डाल देंगे इधर खुले मैदान में। उसको 2 दिन ड्राई करेंगे पूरा, फिर अपन ग्रेडिंग करके पैक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच चेतन जी। और मैं आप लोगों से बस अब सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि ऑनियन अपने आप में कमोडिटी है। जितना जल्दी आप इस चीज को समझोगे उतना आप एक्सपोर्ट में खुद को आगे लेके जा सकते हो। ऑनियन वो प्रोडक्ट है जो 12 महीने अवेलेबल होता है। सिर्फ आपको जरूरत है रोलिंग की। रोलिंग यानी आपको नंबर ऑफ कंटेनर्स जो है वो आपको मंथली डिसाइड करने होंगे अपने। जितना बड़ा रोलिंग आपका होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट होने का चांस आपको रहेगा। मैं चेतन कुमार वर्मा, पूरी एक्जिम बिजनेस एडवाइजर टीम, क्लिक एक्जिम ट्रेडिंग एलएलसी यूएई की तरफ से और क्लिक ट्रेड ग्रुप की तरफ से आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आइए ऑनियन के अंदर काम कीजिए, ऑनियन एक्सपोर्ट का पार्ट बनिए, इस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाइए। विदेशों के हर कोने कोने तक भारत का ऑनियन पहुंचना चाहिए, जिससे देश का विकास होगा, किसानों का विकास होगा। और यही हम सब लोगों की एक धारणा है, यही हम सब लोगों के लिए मूलभूत एक विचारधारा है। आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूं कि घर से निकलिए, प्रोडक्ट को समझिए, प्रोडक्ट के पूरे प्रोसेस को समझिए, क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे तभी देश आगे बढ़ेगा और तभी हम सब मिलकर भारत को फिर से भाग्य विधाता बना पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।